हेलो दोस्त। तो जैसे कि हम पिछला क्लास में HCF और LCM पढ़ रहे थे। HCF LCM में हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड पर कि किस तरह का आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा लेवल CGL में भी पूछ सकता है, समझे। CGL में क्या है, इससे आसान CGL में पूछता है जिस तरह से आज का जो क्वेश्चन है। अगर कोई बोलता है कि SSC GD में कि ये कि मैथ आसान आता है तो ये वाला क्वेश्चन उठा कर दे दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन उठा कर दे दीजिएगा। उसको बनाने में पसीना ना आए तो कहना। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष समान शेषफल 10 प्राप्त हो लेकिन 17 से विभाजित हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हम 8 में पढ़े थे। और इसमें क्या बोला है कि 8 में हम जो पढ़े थे तो बोला कि 27, 45, 30 से विभाजित करने पर शेष 5 आता हो। लेकिन इसमें बोला है कि 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल 10 प्राप्त होता हो। जैसे कि बोला है कि 21, 28, 30, 21, 28, 30 और 35 से भाग देने पर हमारा शेष कितना आना चाहिए, 10 शेष आना चाहिए। शेषफल 10 आना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या में 21, 28, 30 और 35 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। और बोला है कि वो संख्या जो होगा वो 17 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब इससे जो हमारा छोटी से छोटी संख्या हम निकालेंगे वो हमारा 17 से कट भी जाना चाहिए। मतलब 17 से भाग लग जाना चाहिए, 17 से पूरी कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमको 21, 28, 30 और 35 से कटने वाली संख्या खोजना होगा, तो हम सबसे पहले LCM देते हैं। चलिए हम इसको LCM देते हैं। LCM देते हैं 3 से 7 मर्त में 28, 3 दहा में 30, ये हमारा 35 का 35। चलिए दोस्तों हो गया। अब हम इसको 7 से लगाएंगे। 7 से 1 मर्त में 7 चौके 28, 10, 7 पाँचे 35। अभी भी ये 2 से जाएगा 1 मर्त में, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10 और ये हमारा हो गया 1। ये 2 से जाएगा 1 और ये हो गया 5। तो हमारा LCM कितना निकल के आया, 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 7 के 21 और 21 दूनी के 42 और 42 टाइम में 420। हमारा LCM हो जाएगा 420। ठीक है दोस्त। तो 420 वो संख्या है, 420 वो संख्या है जो 21, 28, 30 और 35 से पूरी कट जाएगा। लेकिन दोस्त हमको बोला है कि 10 शेष होना चाहिए, 10 शेष बचना चाहिए। मतलब इससे हम भाग देंगे तो हमको 10 शेष बचना चाहिए। लेकिन ये तो भाई पूरी कट जाएगा। अगर बोलता कि 10 शेष चाहिए तब तो हम यहाँ 420 और प्लस 10 430 करके 430 हमारा आंसर करके और चुपचाप अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई बोला है कि ये संख्या जो है 17 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 17 से विभाज्य होना चाहिए, बोला है ना, 17 से विभाज्य होना चाहिए। तो बताओ भाई ये 430 जो है हमारा 17 से विभाज्य है, देखते हैं चेक करके। 17 से 17 दूनी 34, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया कटकुट 17 पचे 85। यहाँ भाई शेष बच गया हमारा 5। तो भाई हम कह रहे हैं कि ये संख्या जो है 17 से विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्त, समझ में आया। अगर बोलता कि 10 शेष तक तो ठीक था, लेकिन बोल दिया कि 17 से वो संख्या जो है विभाज्य भी होना चाहिए, 17 से कटना भी चाहिए, जबकि 17 से संख्या ही नहीं कट रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल एक चीज़ ध्यान देना है
कि जो भी 17 से संख्या कटेगा वो इसका गुणनखंड होगा। जो भी 17 से संख्या कटेगा वो 420 का गुणनखंड होगा। कहने का मतलब 420 का वो क्या होगा, गुणज होगा। 420 का गुणज होगा। अब भाई गुणज तो हमको नहीं पता है तो हम इसको के मान लेते हैं। हम इसको के मान लिए क्योंकि जो भी संख्या 17 से कटेगा वो 420 का क्या होगा, हमारा गुणज होगा। अब बोला है कि भाई 10 शेष बचना भी चाहिए। ये लो भाई, हम 10 शेष बचा दीजिए, 10 शेष बचा दिए। अब ये बोला है कि ये 17 से जो संख्या है कट जाना चाहिए। 17 से जो संख्या है कट जाना चाहिए। तो भाई हम यहाँ पर के का मान क्या रखेंगे कि 17 से कट जाए। के का मान क्या रखेंगे कि 17 से कट जाए। तो बताइए भाई, हम के का मान एक बार चेक करते हैं। एक रख कर तो 420 गुने 1 10 कितना हो जाएगा हमारा, 430 हो जाएगा। 430 पर 17 से कट रहा था तो भाई नहीं कट रहा था। चलिए अब हम यहाँ रखेंगे के इक्वल टू 2 पर। के इक्वल टू 2 पर अब देखिए 420 गुने 2 यानी कि यहाँ हम रख दिए 2। 420 गुने 2 यानी कि 840। 840 प्लस 10 850। 850 जो संख्या है 17 से कट रहा है तो 17 5 85, ये 0 50। हाँ भाई 17 से ये तो कट रहा है। 17 से ये तो कट रहा है। यानी कि अगर हम के इक्वल टू 2 रखेंगे, के इक्वल टू 2 रखने पर 17 से वो संख्या हमारा कट जा रहा है। तो देखो ना भाई 420 गुने 2 और प्लस 10 जो संख्या है ये हमारा 17 से क्या हो जा रहा है, 850 भागा 17, ये हमारा 50 मर्त में कट जा रहा है। 50 मर्त में कट जा रहा है। तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो वो संख्या जो हो जाएगा 420 गुने 2 प्लस 10, तो वो संख्या हमारा 850 हो जाएगा। ये संख्या जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 850 हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा, 850 हो जाएगा। अब भाई आप लोगों को चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए 850 में अगर हम 30 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 10 बच जाएगा। शेष हमारा 10 बच जाएगा। अगर हम 35 को इससे भाग देंगे तो शेष हमारा 10 बच जाएगा। और ये संख्या 17 से विभाज्य भी होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर वो संख्या बोलता तो ये हमारा आंसर होता है। लेकिन बोला है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, यानी कि ये जो संख्या आया है इस सब के अंकों का योग क्या है। तो भाई अंकों का योग देखो ना, 8 और प्लस 5 और प्लस 0, तो अंकों का योग 8 और 5 13। तो हमारा आंसर आ गया 13। तो ये भाई हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 10 का ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया भाई, समझ में आया। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोला कि 21, 28, 30, 35 से वो संख्या छोटी से छोटी कौन सी है जो भाग देने पर शेष 10 आ जाए और 17 से वो कट भी जाए। तो 420 हमको इसको लघुत्तम दिए, तो 420 वो संख्या है जो ये पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन बोला है कि 10 शेष भी होना चाहिए और 17 से विभाज्य भी होना चाहिए। 10 शेष भी होना चाहिए और 17 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो 420 17 से वो संख्या विभाज्य होगा जो 420 का क्या होगा, हमारा गुणज होगा। तो 420 हमको गुणज पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ पर के मान लिए। तो 420 के प्लस 10, क्योंकि 10 हमको शेष लाना भी है। अब हम यहाँ पर के का मान पारापारी रखेंगे। के इक्वल टू 1 हमारा 17 से कटा, के इक्वल टू 1 हमारा 17 से कटा था तो 17 से नहीं कटा था। जब के इक्वल टू 2 रखे तो हमको 850 में है। तो 850 संख्या जो है 17 से क्या है, पूरा पूरी विभाज्य है। जब पूरा पूरी विभाज्य है तो ये हमारा हो गया आंसर। अब बोला है कि अंकों का योग 8 और प्लस 5 इक्वल टू 13। ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, हम इसको एक तरीका से और भी बता रहे हैं। यहाँ जो इतना लंबा है ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अभी तक हमने इसको हमको पढ़ाने में 10 मिनट लग गया नहीं। चलिए एक बार फिर से देखिए। हम इसको अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। चाहेंगे इसको तो हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। छोटा मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हमको मान रखने में 420 गुने 2 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो तनका भागा देने में सोचना पड़ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करके हम इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए इतना दिया है ना, इतना दिया है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें भागा देते हैं 420 में। 420 में अगर हम 17 से भागा देंगे
तो 17 17 दूनी के 34, 12 में से 4 गया 8, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2। तो हमारा जो शेष हो गया ना इसको हम लिख देंगे, यानी कि 12 के अब प्लस 10 अब भागा 17। अब हम यहाँ पर आराम से मान रखेंगे के इक्वल टू 1 रखने पर, तो 12 गुने 1 12 10 22, 22 जो है 17 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। के इक्वल टू 2 रखेंगे तो 12 दूनी के 24 और 24 10 34, 34 जो संख्या होगा वो हमारा 17 से विभाज्य हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर के इक्वल टू क्या रखेंगे 2। तब यहीं वाला के इक्वल टू 2 हम मान मेन ओरिजिनल में रखेंगे, जो ये हमारा ओरिजिनल संख्या है। तो अब देखिए 420 गुने 2 840, 840 प्लस 10 850, 850 भागा 17। तो 850 भागा 17, तो 850 जो संख्या है ये हमारा 17 से विभाज्य है, 17 से विभाज्य है ना ये 850 संख्या। अब बोल रहा है कि यही जो संख्या है वो 17 से विभाज्य भी हो जाएगा और इस सब से भाग करने पर शेष 10 भी बच जाएगा, ठीक है। और ये बोला है इस संख्या के अंकों का योग, तो 8 और प्लस 5 इक्वल टू 13, तो ये हमारा 13 हो जाएगा आंसर। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का जो क्वेश्चन है सच पूछिए तो इसको ऑप्शन देना चाहिए था, तो ऑप्शन में दे दिया है कि अंकों का योग। अगर इस तरह का ऑप्शन खा लेता ना कि 850 होगा संख्या, हम तुरंत इसका आंसर मार देते, एक मिनट भी नहीं लगता इतना बनाने में, हमको हल ही नहीं करना पड़ता। लेकिन बोला है कि अंकों का योग दे दिया, तो भाई हमको पूरा इसका हल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि मान ले कि x ऐसी सबसे बड़ी संख्या है कि जिसके द्वारा 12,085, 16,914 और 13,841 को विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष समान होता है, तो x के अंकों का योग क्या है। देखो भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि x के अंकों का योग बोला है, अगर वो संख्या अगर बोल देता x के अंकों का योग ना बोलता कि वो संख्या क्या है, तब हम ऑप्शन से पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसी संख्या बोला है कि वो संख्या जो हमारा आंसर आएगा उस सबके अंकों का योग पूछ रहा है। यानी कि मान लीजिए हमारा आंसर आ गया 8 2 3 823, तो बोला है कि इस अंकों का योग यानी कि 8 2 11 3 14। तो इस तरह का ऑप्शन दिया है भाई। अगर वो संख्या देता तो हम ऑप्शन से इसको अच्छी तरह से पकड़ लेते, लेकिन बोला है कि संख्या के अंकों का योग। तो इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग पूरा सॉल्यूशन करके ही बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। एक संख्या है 12,085, एक संख्या है 12,085, एक संख्या है हमारा 16,914 13,841, 16,914 13,841, ये 3 गो संख्या दिया है, ठीक है, 3 गो संख्या दिया है। और इस संख्या को बोला है कि x एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, x एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम भाग देते हैं अगर इस चीज़ में, तो हमारा समान शेष बचे। यानी कि जो मान लीजिए अगर यहाँ 22 आएगा शेष, तो यहाँ भी शेष हमारा 22 आना चाहिए, यहाँ भी शेष हमारा 22 आना चाहिए, ठीक है। तो वहीं बोले भाई अगर ऑप्शन देता कि x का मान अगर आंसर में ऑप्शन देता तो पारी चेक कर लेते कि किससे शेष 22 आ रहा है, किससे शेष 22 नहीं आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ तो ऑप्शन दिया है गड़बड़, ऑप्शन दिया है कि इस संख्या के अंकों का योग पूछ दिया। तो देखो भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो सबसे आसान और बस यही एक तरीका है कि जो संख्या है ना इसको हम आपस में पहले घटा लेंगे। ये जो संख्या है हम आपस में पहले इसको घटा लेंगे, आपस में इस संख्या को घटा लेंगे। तो देखो ना भाई अगर 16,914 में से 12,085 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, ई हमारा हो गया 10 में से 8 गया 2, और ई हमारा हो गया 8, और ई हमारा हो गया 6 में से 2 गया 4, और 1 से 1 कैंसिल, 1 तो आया 4 8 2 9, और 1 जो आया हमारा 4 में से 1 गया 3। देखिए हमेशा आप बड़ा में से छोटा घटाइएगा, ठीक है। 4 में से 1 घटाइएगा 3,
11 में से 4 घटाइएगा 7, 8 में से 8 घटाइएगा 0, और ये हमारा 6 में से 3 घटेगा 3। तो एक तो आया 4829 और एक आया 3073। ठीक है दोस्त, अब हम इसी संख्या को क्या करेंगे, HCF करेंगे, मतलब महत्तम करेंगे। ठीक है, तो महत्तम करके देख लेते हैं। और जो महत्तम करने से जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो इन तीनों संख्या को क्या कर दे, विभाजित करने पर शेष समान आ जाए। ठीक है दोस्त, और देखो दोस्त, इसमें से एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको हम इससे हटा सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में घटाकर जो हमारा आंसर, जो हमारा यहाँ पर तीनों आएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसी से आंसर ला देंगे। ठीक है, बस यही 2 घटाएंगे, वो HCF हमारा आ जाएगा। तो देखिए 373 से हम इसका HCF करेंगे, 373 से 4829 ये हमारा जाएगा एक मर्द में 373। 9 में से 3 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ये हमारा हो गया 7, और 4 में से 3 गया 1। 1756 से फिर कटाएंगे 30, 73 एक मर्द में 1756। 13 में से 6 गया 7, ये हो जाएगा हमारा 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और ये 2317। भाई दोस्त जगह नहीं बच रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, 2317 से अब करेंगे 17, कहीं गड़बड़ हुआ। 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1 होगा। अब हम 1317 से करेंगे, 1317 से 1756 एक मर्द में, 16 में से 7 गया 9, ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 3 गया 4। अब 439 को हम भागा देंगे 1317 में, 400 कितना आया, 4 8 2 9 आया था। ठीक है, 439 में हम 1317 से भाग देंगे, तो हमको लग रहा है 3 मर्द में 29 27, 4 3 12, 33 9 10, 11 2 1 4 3 12 1 13। ये संख्या जो है सब कट गया। तो देखो ना भाई, हम इसका हल किए तो संख्या हमारा HCF जो आया 439 आया, और यही वो संख्या है जो इसको हम भाग देंगे, जितना शेष आएगा इसको हम भाग देंगे, जो यहाँ पर शेष आएगा वहीं यहाँ पर शेष आएगा। इस संख्या से अगर हम इसको भाग देंगे तो जो शेष यहाँ पर आया था वहीं शेष यहाँ पर आएगा। तो इसलिए हमारा HCF जो 439 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन भाई दोस्त बोला है कि एक अंकों का योग, बोला है कि इसके अंकों का योग, यानी कि इसका अंकों का योग 4 + 3, इसको हम अगर जोड़ेंगे 4 + 3 + 9, तो 4 3 7 और 9 16। तो ये दोस्त हमारा हो गया 16 आंसर, हमारा आंसर हो गया 16। तो ऑप्शन नंबर 11 का बी यानी कि दूसरा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सबसे दोस्त पहले हम इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, और इसको इससे घटा देंगे। तीनों को परापरी घटा सकते हैं। ठीक है, हमने 2 को घटाकर 2 घटाया, हमने 2 को घटाया बस। एगो इसको इससे घटाया तो 4 8 2 9 आया, इसको इससे घटाया तो 30 73 आया। अब हम इन दोनों का HCF दे दिए, दोनों का HCF जब किए तो हमारा आंसर आया HCF 439 आया। और ये जो हमारा आंसर है यही 439 जो आया, जो HCF आया, यही हमारा आंसर हो गया। और इस सब के अंकों का योग बोला है, तो 4 3 7 7 9 16, तो ये हमारा 16 हो गया आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई, क्वेश्चन मेरा भले ही थोड़ा सा लंबा मेरा मिनट चल जा रहा है, ज़्यादा पढ़ा दिए, ज़्यादा समझा दे रहे हैं। 10 मिनट का मेरा वीडियो चल जा रहा है, एक क्वेश्चन 8 से 10 मिनट लग रहा है बना समझाने में। लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 12 में बोल रहा है कि 2 संख्याओं के महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा।
देखिए भाई, अगर बोल दिया कि मस और लस का गुणनफल, तो हमको बस एक फार्मूला याद है कि दो संख्या का गुणनफल, यानी दो संख्या हम एक्स वाई मान लिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ये भाई हमको शुरू से ही याद है, 10th क्लास से याद है, और हम कितनी बार इस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, दो संख्या हम एक्स और वाई मान लिए और दोनों संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM। ठीक है, अब बोला है कि लघुत्तम समापवर्तक। देखिए भाई, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 216 है, यानी कि इसी का दे दिया मान HCF गुने LCM बराबर 216। 216 HCF गुने LCM 216 है, यानी कहने का मतलब ये जो एक्स वाई तो एक्स वाई है, दो संख्या गुणनफल है, और ये जो दो संख्या है, दोनों संख्या ये HCF गुने LCM, इसी का मान दे दिया हमारा 216। ठीक है दोस्त, 216। अब बोल रहा है कि इन संख्या में एक संख्या जो है हमारा 12 है। मान लीजिए हम कोई भी संख्या, एक वो संख्या 12 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी को 12 ले लेते हैं, एक्स को छोड़ देते हैं और इस संख्या को 12 ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 216। तो x इजकल टू 216 भागा 12, ये आएगा 12 भागा में जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो 12 8, 9 मर्त में 12 8 है 96। तो एक संख्या हमारा 18 आ गया और एक संख्या 12 दिया था। एक संख्या हम 12 दिया था आपका क्वेश्चन में, और एक संख्या जो हम निकाले 18 निकाल दिए। अब ये बोल रहा है कि इन दो संख्याओं के अनुपात क्या होगा, इन दो संख्याओं के अनुपात क्या होगा। तो देखो ना भाई, एगो आया हमारा 12 और एक आया 18, एगो आया 12 और एगो आया 18, तो इन दो संख्या का अनुपात 6 दूनी के 12, 6 3 के 18, यानी कि 2:3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 2:3 हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, समझ में आ गया होगा। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, और HCF गुने LCM का मान दिया है 216। इसमें से एक संख्या का कोई भी, जरूरी नहीं है कि हम x का लें चाहे y का लें, इसमें x का भी ले सकते हैं। कोई भी संख्या हमने 12 मान लिया, इसमें से एक संख्या 12, तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो x हमारा दूसरी संख्या है, ये हमारा पहली संख्या है, तो 12 भागा 12 अनुपात 18, यानी 6 से मर्द में कटेगा, तो 6 दूनी के 12, 6 3 के 18, 2:3 हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई, 13वीं क्वेश्चन जो है, ये बस जो हम बनाए हैं ना, पिछला क्वेश्चन 10 नंबर वही है, समझे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हम 10 क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही ये भी बनेगा। बोला है कि 12 15 18 20 27। अब ले भाई, 12 15 18 20 27, 12 15 28 20 27 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, लेकिन जो संख्या है वो 23 से विभाज्य होना चाहिए। तो x के उसके अंकों को योग से विभाजित किया जाता है, तो भागफल है। भाई ये भी ऑप्शन से नहीं पकड़ाएगा, ऑप्शन से पकड़ाएगा ये ऑप्शन से पकड़ेगा नहीं करेगा। तो अब हम इसको बोला है कि इस संख्या से जो है वो हम x के जो छोटी से छोटी संख्या है x, उसको विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक में हमारा शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। यानी कि 12 से अगर हम जो संख्या को विभाजित करते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या से विभाजित करते हैं, तो शेष हमारा 2 आना चाहिए। 18 से भी विभाजित करें, 18 से भी विभाजित करेंगे तो शेष हमारा 2 आना चाहिए। 20 से भी विभाजित करेंगे तो शेष हमारा 2 आना चाहिए। तो वहीं हमको संख्या निकालना है, सॉरी यार, 12 से, हाँ यहाँ 18 से, यहाँ 20 से, तो शेष हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 था, बस वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस सबका एलसीएम निकाला था। एलसीएम हमने निकाला था, 2 से ले जाएंगे, 2 छक्का 12, 2 15, 2 9 18, 2 10 में 20, ये हमारा हो जाएगा 27। चलिए दोस्त, 2 से करते हैं, 2 3 6 15 9, 2 5 10 और 27 के 27। चलिए इसको हम 3 से करते हैं, 3 से 1 मर्द में, 3 5 15, 3 के 9, 3 5 15, 3 9 27। अब देखिए 3 से करेंगे, फिर एक बार जाएगा, 1 5 और ये 3 के 9, ये हमारा जाएगा 5 से।
एक मर्द में, ये हमारा 3 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुने 15, 36 गुने 15, 15 5 75, 6 का 90, अब 15 3 45, 10 55 में से ये गया 540। तो ये भाई हमारा आ गया एलसीएम 540। एलसीएम हमारा आ गया 540। तो 540 वो संख्या है, 540 वही संख्या है जो 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 27 से भी कटेगा। तो सब में जो हमारा शेष बचेगा, इसमें शेष नहीं बचेगा, सॉरी शेष कहाँ बचेगा, ये जो संख्या है सब में सबसे कट जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि हमको शेष आना चाहिए 2, प्रत्येक मामला में शेष 2 आना चाहिए। तो हम इसमें 2 अगर जोड़ देंगे तो प्रत्येक मामला में शेष 2 बच जाएगा। लेकिन एक बात और बोल दिया कि ये जो संख्या है वो 23 से विभाज्य होना चाहिए, 23 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि 540 का वो गुणज होगा जो 23 से विभाज्य होगा, 540 का गुणज होगा। हमने 10 क्वेश्चन में बताया था कि वो संख्या जो 23 से विभाज्य होगा वो 540 का क्या होगा, हमारा गुणज होगा, 540 का गुणज होगा अब प्लस 2 और शेष में हमारा 2 आना चाहिए। और ये संख्या जो है क्या 23 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे k = 1, k = 2 और जो संख्या 23 से विभाज्य हो जाएगा वहीं हमारा 540 प्लस गुने k का मान जो रखे हैं वो प्लस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको हल करेंगे, एक k = 1 रखते हैं, फिर k = 2 रखते हैं। थोड़ा सा देखो ना भाई, देखने में लग रहा है कि लंबा चल जाएगा। k = 1 रखेंगे तो 540 और 2 542, चलो भाई रखते हैं। ठीक है, यहीं पर k = अगर हम 1 रखते हैं तो 542 आएगा। 542 को अगर हम भाग देंगे 23 से, 23 दूनी के 46, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 4 गया 1, 14 में से 6 गया 8, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 23 दूनी 46, 23 3 69, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1 13। देखो भाई ये 23 से कटा, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा। फिर k = 2 रखेंगे। ठीक है, फिर k = 3 रखेंगे। भाई हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको भाग देने में कठिनाई हो रहा है, नहीं, चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, समझे। तो छोटा हम बताए हैं किसे करने के लिए, 540 को हम 23 से भाग देते हैं, 540 को जो 23 से भाग देते हैं तो 23 दूनी के 46, 23 दूनी के 46, 14 में से 6 गया 8 है और ये हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 23 3 69, 23 3 69, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। अब देखिए भाई 11 जो हमारा शेष बच गया, हम बताए हैं ना कि 11 शेष बच गया, तो 11 अब प्लस 2 करते हैं। अब इसमें k का मान रखेंगे और जो संख्या 23 से कट जाएगा, जो संख्या 23 से कट जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई ये छोटा हो गया, थोड़ा सा हमको करने में भी कठिनाई नहीं होगा, नहीं तो हम 540 गुने 1 करते, 540 गुने 2 करते, 540 गुने 3 करते, तब ना। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम आंसर आते हैं। 11 अगर k का मान 1 रखते हैं तो 11 2 13, 13 23 से विभाजित होगा, नहीं होगा। अब देखिए k का मान 2 रखते हैं, 11 दूनी के 22, 22 2 24, 24 जो है 23 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 रखते हैं, 11 3 33, 33 से 2 35, 35 23 से कटेगा, 23 दूनी 46 नहीं कटेगा। अब k का मान 4 रखते हैं, k का मान 4 रखते हैं तो देखिए 11 चौक 44 और 44 2 46 और 23 दूनी के 46, 23 दूनी के 46 हमारा। देखिए k = यहाँ पर हम 4 रखेंगे, k = 4, तो 11 गुने 4 प्लस 2 भाई 23, ये संख्या 11 चौक 44 2 46, ये जो संख्या है 23 से हमारा क्या कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है। यानी k = 4 रखने पर, तो भाई हम यहाँ पर k = 4 रखेंगे। ठीक है दोस्त, अब 540 की जगह पर हम k = 4 रखेंगे, तो 540 गुने 4 प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और 4 0 के 0, 4 चौक के 16, 5 चौक के 20, 2160 प्लस 2 2162, तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 2162। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। 2162 यानी कि जो संख्या होगा वो 2162 जो संख्या होगा वो 23 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। और इस सब संख्या से भाग देने पर हमारा शेष 2 बच जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग पूरा पूरी सब चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2162, वो संख्या जो 23 से विभाज्य है। अब बोला है कि x के उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है,
इसके अंकों का योग से विभाजित किया जाता है, यानी कि अंकों का योग से विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, इसके अंकों का योग से विभाजित किया जाता है। तो देखिए भाई 2162 है और इसके अंकों का योग से, तो यानी कि इसके अंकों का योग यानी कि 2 1 3 3 6 9 और 9 2 11, यही ना अंकों का योग होगा। अब बोला है कि 2162 को 11 से विभाजित करने पर अंकों का योग से 2 1 3 3 6 9 2 11, और इसको विभाजित करने पर जो भागफल होगा वही हमारा आंसर होगा। बताओ भाई 11 से हम भाग अगर करेंगे इसको, तो देखिए एक मर्द में घटेगा यहाँ से 11, 1 1 0 2 में से गया 1, और 11 5 55, 11 6 60, 11 8 88, 11 9 99, ये 9 से कटेगा, 16 में से 9 गया 7, ये कैंसिल, और 11 6 66, 11 6 66, ये 66, 12 में से 6 गया 6, और ये 6 में से 6 गया, यहाँ पर शेष आ गया 6, और शेषफल हमारा कितना आ गया, भागफल कितना आ गया 196। तो भाई यही जो हमारा 196 है, 196 यही हमारा लास्ट आंसर है, समझे, यही हमारा लास्ट आंसर है। तो देखो भाई कितना ही क्वेश्चन को घुमाया, इसीलिए बोले कि जो बोलता है कि एसएससी जीडी में मैथ हल्का आता है, तो भाई ये वाला क्वेश्चन को दे दीजिएगा, उसका पसीना बह जाएगा निकालने में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भाई समझ में आ गया ना, दोबारा समझाना पड़ेगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा पीछे करके। ठीक है, दोबारा हम नहीं समझाएंगे, ज़्यादा समय चल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन नंबर 196 है आंसर, ऑप्शन नंबर डी 196। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बच जाता है। यह भी बोला है कि 52 को अगर हम विभाजित करेंगे हैं तो शेषफल हमारा 4 एगो आ रहा है। अगर हम उसी संख्या को 104 से विभाजित करते हैं, 104 से उसी संख्या को विभाजित करते हैं, तो हमारा शेषफल कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो बताइए कि वो संख्या क्या है, यही क्वेश्चन बोल रहा है वो संख्या क्या है। अब देखो भाई इसको तो हम ऑप्शन से एकदम पकड़ लेंगे। ऑप्शन दिया है 26, एगो दिया है 12 16 48, 12 16 48। देखो भाई बोला है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई बड़ी संख्या मान लीजिए, बड़ी संख्या पहले ऑप्शन देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या हमारा 48 है। तो हम देखेंगे बराबर चेक करके 48। भाई हम इसका तरीका बताएंगे, चिंता मत करिए, हम इसका तरीका ही बताएंगे कि किस तरीके से हम किए हैं। पहले हम आपको ऑप्शन से समझा देते हैं कि ऑप्शन से लड़का सब कैसे मारता है। अगर ऑप्शन काम नहीं करेगा तब हम अपना तरीका लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं। 48 से एक मत में, और इसमें हम सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या, समझे। देखिए 48 से हम कटाते हैं एक मर्द में, ये हमारा हो गया 12 में से 8 गया 4, ये भाई कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पर हम देखिए 48 से भाग देंगे, अब हम यहाँ पर 48 से भाग देंगे, 48 से भाग देंगे 3 मर्द में, 8 3 24, 4 4 4 3 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा जाए, ये 2 से कटाएंगे। ठीक है, 48 दूनी के 96, 14 में 6 गया 8। देखो भाई ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 48 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 48 जो दिया है 14 का ऑप्शन नंबर डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी 48 नंबर। देखो भाई अगर हम इसको 26 12 16 से भाग देंगे तो शायद कट जाए, लेकिन हमको ये नहीं देखना है, पहले हम ऑप्शन में खोजेंगे सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। शायद हो सकता है कि 26 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, लेकिन अगर 48 नहीं आता तब हम कौन ऑप्शन चेक करते, 26 का चेक करते। अगर 26 से भी नहीं आता तब हम ऑप्शन 16 से चेक करते, अगर 16 से भी नहीं आता तब हम ऑप्शन 12 से चेक करते। ठीक है दोस्त, इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का ऑप्शन हमको चेक करना है। चलिए ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से, आइए समझते हैं इसका मेथड क्या है और तरीका क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि बड़ी से बड़ी संख्या 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 52 तथा 104 को विभाजित करने पर शेष जो होगा हमारा 4 बच जाए और 8 बच जाए, यानी कि शेष जो हमारा होगा वो 4 बचेगा वो 8 बचेगा। ठीक है दोस्त, यही क्वेश्चन बोला है।
मान लीजिए भाई हम बाज़ार में गए और हमको पापा ने कहा ई ले 52 रुपया और ये ले 104 रुपया। हम एगो पॉकेट में 52 रुपया रख लिए, एगो पॉकेट में 104 रुपया रख लिए। एक पॉकेट में 52, एक पॉकेट में 104 रुपया रख लिए, ठीक है। 52 रुपया, एक पॉकेट में 104 रुपया। अब बोले पापा कि सबको खर्च करके आना है तुमको, सबको ही सब 52 रुपया को 52 रुपया खर्च कर देना है, और यहाँ 104 रुपया जो है इसको भी खर्च कर देना है। अब तो हम गए बाज़ार में, सामान लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, सब हमने खर्च करके आ गया। तो हमको बाद में याद आया कि भाई मुझे भी कुछ पॉकेट मनी चाहिए, मतलब हमको भी कुछ खर्चे के लिए चाहिए। तब तो पड़ गए फेरा में। तो हमने क्या किया, अब की बार गए बाज़ार में, पापा बोले कि फिर पापा हमको दिए 52 रुपया, 52 रुपया दिए, एक पॉकेट में 104 रुपया दिए। तो हमने सोचा कि एगो में हम 4 रुपये बचाएंगे और एगो में 8 रुपये बचाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 4 रुपया इसको इस पॉकेट में डाला, 4 रुपया इस पॉकेट में डाला, यानी कि इस पॉकेट से हटा कर निकाल दिया दूसरा पॉकेट में, और 8 रुपया इस पॉकेट से निकाल के दूसरा पॉकेट में डाल दिया। अब हम आराम से निश्चिंत हो गए कि चलो बाज़ार में चलते हैं और जितना सामान होगा सब खरीद लेंगे, ठीक है। जितना सामान होगा सब खरीद लेंगे, जितना सामान हमको जितना पैसा मिला है उस पैसा से हम जितना भी सामान है सब खरीदेंगे। और हमने अपना 4 रुपया और 8 रुपया बचा लिया। तो हमने इसको देखिए 52 में से 4 रुपया बोला कि शेष बचाने के लिए ना हम यहाँ पर 48 रुपया बचा लिए, ठीक है दोस्त। और यहाँ से हमको बचाना है 8 रुपया निकाल के, तो यहाँ से हम घटाएंगे 8 रुपया, 8 रुपया घटा दिए, अपना बगली का पॉकेट निकाल दिए। अब बचा हमारा 14 में से 8 गया 6, 96 रुपया। अब बोला है कि इस सब को क्या करना है, इस दोनों को खर्च कर देना है, खर्च कर देना है। तो देखो भाई हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर बोलेगा कि शेष 52 में और 104 से वो संख्या से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 बच जाए और 8 बच जाए, तो हम सबसे पहले उस संख्या को बाहर निकाल लेंगे, सबसे पहले उस संख्या को बाहर निकाल लेंगे। यानी कि 52 में से 4 गया 48, 104 में से 8 गया 96। हमने इसको बाहर निकाल दिया और इस दोनों संख्या को क्या कर देंगे, हम HCF कर देंगे, दोनों संख्या का महत्तम कर देंगे। और जो हमारा HCF आएगा वहीं जो संख्या होगा, संख्या से भाग देंगे तो ऑप्शन 4 है, एगो शेष 4 आ जाएगा, एगो शेष 8 आ जाएगा। तो देखिए दोस्त 48 96 का हम HCF अगर निकालते हैं, 48 96 का HCF निकालते हैं, 48 और 96 का HCF निकालते हैं, तो 48 दूनी के 96, यानी डायरेक्ट कट के हमारा HCF कितना आ गया, यानी कि HCF हो गया हमारा 48। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया दोस्त? एक बार फिर से देखिए, बोला है कि 52 वो संख्या कौन सा है जो 52 से भाग देने पर शेष हमारा 4 बच जाए और इससे भाग देने पर शेष हमारा 8 बच जाए। तो हमने सबसे पहले 4 घटाया, इसको 8 घटाया, यहाँ से 52 में 4 घटाया तो 48 आया, यहाँ से 8 घटाया तो 96 आया। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा, आगे पढ़ेंगे तो। अब हम इस दोनों का HCF निकाल दिए और जो हमारा आंसर आया वही हमारा, जो हमारा HCF आया वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 3 है। यदि उसका अंतर 3 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और HCF और LCM दे दिया है 60 और 3, यानी कि LCM भाई दिया है 60 और HCF दिया है 3, HCF दिया है 3। यदि उनका अंतर 3 है, किसका अंतर, तो संख्या का, यानी कि एक संख्या हमने मान लिया x और दूसरा संख्या मान लिया हमने y, और इस दोनों का अंतर कितना दे दिया 3। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो बोला है कि इन दो संख्याओं के योग क्या होगा, दो संख्याओं के योग क्या होगा, मतलब x y का जो मान आएगा उस संख्या का जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग करने का मतलब x प्लस y का मान क्या होगा, यानी कि हमको इसका आंसर निकालना है। ठीक है दोस्त, तो हमने तो भाई पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी कि दो संख्या का गुणनफल x गुने y बराबर HCF गुने LCM। HCF का मान 3, LCM का मान 60, तो 60 दिया 180। ठीक है, x y का मान आ गया हमारा 180 और x माइनस वाई का मान 3 दिया है, तब हमको x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का मान निकालना है, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस
4xy माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब देखिए भाई x माइनस वाई का मान दे दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स वाई का मान कितना दे दिया 180, तो 3 के 9 8 और 4 के 72, 720, 720 और 9 729, यानी कि x प्लस वाई का मान हो जाएगा हमारा 729। इसका स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर आकर वर्गमूल बैठेगा। अब 729 का वर्गमूल कितना होता है, 729 का वर्गमूल मान लीजिए हम भुला गए तो यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे। 729 का वर्गमूल ई कटेगा 2 से 2 मर्द में, 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा 2 और ये 2 और 9 उतरेगा, ठीक है। 7 से कटेगा 7 7 49, 7 से उठाइए 7 7 49, हाथ में लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 27 आ गया। तो x प्लस वाई यानी कि 27, यानी कि संख्या के अंकों का योग 27, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, आइए। बस 2-3 क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लेंदी था, समझे, उसको रिवीजन करिएगा ना, उसका रिवीजन करिएगा तो तुरंत अपने आप बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दो संख्याओं 14 तथा 18 के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्या जो है, एगो दिया है 14, एगो दिया है 18। ये भाई दोनों का बोला है कि महत्तम और लघुत्तम का अनुपात ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए भाई ये बोला है क्वेश्चन का HCF और LCM का क्या करना है हमको, HCF और LCM का अनुपात ज्ञात करना है, समझे। HCF और LCM का अनुपात ज्ञात करना है। दो संख्या दिया है 14 18। तो देखो भाई एक तो हमारा ये बबुआ मेथड है, यानी बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े थे। 14 18 का HCF, 8 में से 4 गया 4 और 14 का 14, 4 3 12, 2 से 4 मर्त में, यहाँ से कैंसिल, ये हो गया HCF हमारा 2 हो गया, HCF हमारा 2 हो गया, ठीक है। अगर LCM हम ज्ञात करेंगे तो LCM इस तरह से ज्ञात करते हैं 14 18, 2 7 14, 2 9 18, 2 7 14, 7 9 63, 63 दूनी 126, LCM हमारा आ गया 126, LCM 126। और दोनों का बोला है क्या करने के लिए, महत्तम और लघुत्तम का अनुपात ज्ञात करने के लिए, यानी कि 2 अनुपात 126, यानी कि 1 अनुपात 2 6 का 12, 2 3 6, 1 अनुपात 63। तो 1 अनुपात 63 हमारा हो जाएगा आंसर, 1 अनुपात 63 हो जाएगा हमारा आंसर। 16 का ऑप्शन नंबर 3।